वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है डिपार्टमेंटेशन बिजनेस मैनेजमेंट। तो इसमें आज हम करेंगे फर्स्ट इसका मीनिंग, तो कह रहा है कि डिपार्टमेंटेशन होता क्या है। डिपार्टमेंटेशन होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ताकि अब जैसे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसका हम क्या करते हैं कि उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि इन पार्ट्स को ईज़िली मेंटेन किया जा सके। ठीक उसी प्रकार कि अगर मान लो यहाँ पे 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों को इकट्ठा मैनेज करना एक मुश्किल का काम होता है, लेकिन यहीं पे अगर 200 हम करके इनको मैनेज करेंगे तो वो काम बहुत ईजी हो जाता है। तो हर डिपार्टमेंट के लिए क्या है, एक मैनेजर अपॉइंट किया जाता है जो क्या है इनकी सारी गतिविधियों को देखता है, जो भी इनकी मूवमेंट होती हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उन पे सब पे नज़र रखता है। तो इसके आगे टाइप्स हैं कि किन किन बेसिस पे हम क्या है डिपार्टमेंटेशन करते हैं। तो इसमें आपका पहला है जो हम डिपार्टमेंटेशन करते हैं वो कहते हैं फंक्शन के बेस पे। फंक्शंस कह रहे क्या होता है फंक्शंस, कह रहा है फंक्शंस आर दोज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ बाय फंक्शनल्स परफॉर्म। कह रहा है जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाने हैं, जैसे मान लो प्रोडक्शन का फंक्शन है या मार्केटिंग का है या पर्सनल का है या फाइनेंस का है, उनको कह रहा है उनको आप एक डिपार्टमेंट बना दीजिए। तो कह रहा है कि इसमें सबसे पहले आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, फिर आपके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके नीचे आपका जनरल मैनेजर्स होता है, फिर कह रहा है कि आपके जो डिपार्टमेंटेशन है, जैसे हमने अभी बात की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया या पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया। अब इनमें आगे ये अपनी अपनी डिपार्टमेंट को आगे क्या है एक्टिविटीज़ को देखते हैं, डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को। जैसे इसमें मान लो कि मार्केटिंग में आपका सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट हो गया या मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट हो गया। तो इनके बेसिस पे क्या है हम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डिवाइड कर देते हैं। तो इनके कुछ मेरिट्स हैं, जैसे हम अगर मान लो ऐसे इस फंक्शन के थ्रू करते हैं, जैसे कि स्पेशलाइजेशन के बेस पे हम डिवीज़न करते हैं। सेकंड कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन ऑन द डिपार्टमेंटल लेवल है, उन पे कोऑर्डिनेशन बनता है। फिर कह रहा है कि इफ़ेक्टिव कंट्रोल जो है वो आपका पॉसिबल है कि आप इजीली इन पे क्या है कंट्रोल देख सकते हो, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट है ये अपना देखेगा, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है ये अपना देखेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने अंडर की एक्टिविटीज़ देखेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने अंडर की एक्टिविटीज़ का दिखेगा। और ये क्या है एक सिंपल है और थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है। सेकंड आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस। कह रहा है जैसा हमने फंक्शन का किया वैसे ही क्या है इसमें आपके शेयर होल्डर्स हो गए, आगे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, आगे आपके जनरल मैनेजर्स आते हैं। वैसे ही क्या है प्रोडक्ट के बेसिस पे मान लो अगर कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट में डील कर रहा है, कोई मेटल के प्रोडक्ट में डील कर रहा है, ठीक है, एक जगह मेटल बना रहे हो एक जगह प्लास्टिक बना रहे हो, तो जो इनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है या पर्सनल डिपार्टमेंट है, वो प्लास्टिक डिपार्टमेंट के इससे अलग होगा, क्योंकि वो मेटल का प्रोडक्शन कर रहे हैं और ये प्लास्टिक का प्रोडक्शन मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सनल डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। तो ये चीज़ है आपके दो टाइप्स के, बाकी हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।